हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का मैसेज पूरा सनी देओल की तरफ से है, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी लंबे वक्त से एक जस्टिस वाली एनर्जी फील हो रही है। जस्टिस वाला मैसेज चैनलाइज हो रहा है कि जस्टिस मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है, या फिर बहुत से लोगों को जस्टिस मिलने वाला है। एंड कुछ ना कुछ एक न्याय, बहुत लंबे टाइम पीरियड से जिस न्याय की ज़रूरत थी, या जहाँ पर जिस फेज़ में जिस भी जगह आप न्याय की गुहार कर रहे थे, या आप गुहार नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो चीज़ थी कि मुझे इस जगह मुझे न्याय चाहिए, इस जगह मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, या फिर इस जगह इस फील्ड में मैं और अपने आप को नीचा नहीं गिरा सकता, या और मैं अपना बलिदान नहीं दे सकता, या फिर और मैं अब नहीं सह सकता। मुझे इसमें न्याय चाहिए, मुझे इसमें जस्टिस चाहिए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरी गलती ना होकर भी मैंने इतनी चीज़ें क्यों देखी, मैंने ऐसा क्यों फेस किया। एंड मुझे इस टाइप की एनर्जी फील हो रही है। एंड यहाँ पे क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि सनी देओल आपके आपकी कर्मों का फल दे रहे हैं पॉजिटिव वे में। आपके सभी पॉजिटिव कर्मों का फल देने आ रहे हैं। सनी देओल न्याय कर रहे हैं। उनकी चाल भले ही धीमी धीमी हो, बट ये आपको बहुत सक्सेस की ऊंचाई में पहुंचाने वाली है। और ये सनी देओल का जो न्याय है, भले ही आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी आपको चीज़ें क्लियर नहीं है कि किस लेवल पर चीज़ें बदलने वाली, बट चेंजमेंट आने वाला है। बिलीव मी, कुछ तो मुझे चेंजमेंट दिख रहा है, कुछ तो ये जून की एनर्जी दिख रही है। एंड मुझे 2 जून 2 जून को कुछ तो होगा आपकी लाइफ में, जहाँ पर आपको कहीं आपको न्याय मिलेगा, या फिर जहाँ आपको अभी तक गलत समझा जाता था वहाँ पर आपको सही समझा जाएगा, या फिर कहीं तो आपको कुछ तो जस्टिस होगा। अब पता नहीं ये कितने लोगों के लिए है, बट 2 जून को कुछ तो होगा आपके लाइफ में। एंड ओवरऑल जून में ही, एंड कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए 2 जून को होगा, एंड कुछ लोगों के लिए पूरे जून में से किसी भी दिन हो सकता है, लास्ट जून हो, या फिर 23 जून, 24, या कुछ मिड जून में हो सकता है। कुछ तो होने वाला है, कुछ न्याय होने वाला है, कुछ जस्टिस होने वाला है, जहाँ पर सनी देओल चीज़ों को बहुत क्लियरिफाई कर रहे हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हो। अभी तक कहाँ तक आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं दिया जा रहा था। कहीं ना कहीं आपको, आपसे, आपकी पहचान ही आपसे छुपाई जा रही थी, आपको ही मैन्युपुलेट किया जा रहा था, आपको ब्लेम किया जा रहा था, कहीं ना कहीं आपको बिट्रे किया जा रहा था कि आप इस टाइप के पर्सन हो, आप इस टाइप के पर्सन, मतलब आप बहुत अच्छे होकर भी आपको ज़बरदस्ती, आपको आपकी ही आंखों में निगेटिव बनाया जा रहा था। मुझे ऐसा ऐसा चैनलाइज हो रहा है, पता नहीं। और आप सोच भी रहे थे कि अच्छा शायद मैं ऐसा हूँ, क्योंकि जब इतने सारे लोग कह रहे हैं तो शायद ये सही ही है। और ये अभी की एनर्जी नहीं है, ये काफ़ी लंबे टाइम पीरियड की एनर्जी, लाइक 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले आपने ये सब फेस किया होगा, ये सब चीज़ें फेस की होंगी। एंड कहीं ना कहीं सनी देओल का जस्टिस, सनी देओल का न्याय चक्र अब घूम चुका है, और अब वो आपके फेवर में आ रहा है। एंड मुझे क्लियरली दिख रहा है, हर एक चीज़ अलाइन हो रही है, हर सिचुएशन आपके फेवर में आती हुई दिख रही है। हर सिचुएशन इस वक्त जितना पॉजिटिव रह सको, जितना पॉजिटिव रह सको, जो भी मैनिफेस्ट करना है मैनिफेस्ट करो, लिखो, कुछ भी करो, बट पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि आप जो जो एक एक शब्द मन में सोच रहे हो, जो जो आप रिपीट कर रहे हो, वो हकीकत में बदल रहा है, वो हकीकत में बदल रहा है। इसलिए आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं। आप पॉजिटिव रहो, बस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहो। कोई गलत कर रहा है, किसी ने आपके साथ गलत भी किया है, कभी भी किया है, अगर आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो भी जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा हो भी जाता है, तो आपको कभी भी उसके प्रति ये नहीं लाना है कि अब मैं दिखाता हूँ, अब मैं बदला लूँगा, या फिर इसने मेरे साथ उस वक्त में ऐसा किया था, अब मैं बात नहीं करूँगा, अब मैं इससे बोलूँगा नहीं, या अब मैं इससे कांटेक्ट में ही नहीं रहूँगा। इस टाइप की एनर्जी आपको कभी नहीं लानी, क्योंकि आपका बदला, आपका जस्टिस, आपने जो जो किया है, हर चीज़ का न्याय खुद सनी देओल ले रहे हैं। खुद सनी देओल एक एक चीज़ का न्याय आपके पास ला रहे हैं, हर एक चीज़ का। तो वो आपको नहीं चिंता करनी कि किसने मेरे साथ कैसा किया है, अब मैं उसके साथ वैसा ही करूँगा, क्योंकि ऐसा करके आप ब्लेसिंग्स को भी रोकेंगे, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है कहीं ना कहीं वो भी ख़त्म होगी। सो इसलिए आपको जो मिल रहा है उसके लिए रेडी रहिए, एंड बोलिए आई एम रेडी टू रिसीव ऑल ब्लेसिंग, ऑल ब्लेसिंग। एंड जो मैंने बात बताई थी कि 22 मई को कुछ चेंजमेंट आएगा, कुछ बदलाव होगा। एंड मतलब बदलाव नहीं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी, कुछ बहुत बहुत अनएक्सपेक्टेड, बट बहुत पॉजिटिव वे में। तो तो आज 22 मई है, एंड मुझे एक गुड न्यूज़ मिली, जिसका मैं बहुत लंबे
लंबे अरसे से इंतज़ार कर रही थी, लाइक बहुत सालों से, बहुत बहुत सालों से। एंड जो भी मेरी मेहनत है इसी रिगार्डिंग ही थी, तो फाइनली मेरे लिए वो चीज़ क्लेम हुई। एंड मैसेजेस भी आए हैं, कमेंट भी आए हैं कि हमारी आज के दिन ही बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई, बहुत बहुत कुछ, मतलब अचानक से ही ऐसा लगा कुछ ब्लेसिंग आई हो, अचानक से ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एकदम से आ गई हैं, ऐसे भी मैसेजेस आए हैं। एंड ये क्योंकि ये एनर्जी हमने अपने लिए भी क्लेम की थी, तो आज मुझे भी एक गुड न्यूज़ मिली है, और वो शाम को ही मिली है गुड न्यूज़, और बट ये बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। एंड सो आपको जो डेट बताई जाती हैं, एंड मुझे 2 जून इस वक्त बहुत लग रही है कि कुछ न्याय होगा, कुछ आपके फेवर में होंगी चीज़ें। तो जो डेट बताई जाती है, अगर आपको इंट्यूटिव लग रहा है कि शायद ये मेरे लिए है, तो उसे फील कीजिए कि हाँ आपके लिए है, और कुछ मिरेकल होगा, कुछ कुछ अच्छा होगा, कुछ पॉजिटिव होगा। ये मत सोचिएगा कि ये मेरे साथ तो कैसे हो सकता है, मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता। तो जब आप ये सोचेंगे तो मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता, तो क्लियरली वो आपके साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उस चीज़ को कन्फर्मेशन कर दी कि ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव रहें, ओवरऑल आज की गाइडेंस ये है। एंड ये है हमारे न्यू डेक, ये देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत मतलब इन्हें पकड़ने में ही एकदम पॉजिटिव वाली वाइब आ रही है। एंड आज हम इससे आप लोगों की रीडिंग करेंगे कि नेक्स्ट 1 मंथ कैसा रहने वाला है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग, आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी, जिस भी मंथ देखोगे उसके नेक्स्ट मंथ आपके साथ क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, गाइडेंस के तौर पे आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट 30 मंथ में क्या होने वाला है, एंड जो शनिदेव आपको जो ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो कर्मा दे रहे हैं, वो आपको किस फील्ड में मिल रहा है, किस जगह मिल रहा है, एंड हम ये भी देखेंगे शनिदेव की आपके लिए क्या ब्लेसिंग है विद इन 30 डेज के लिए। यूनिवर्स गाइड्स, शनिदेव। एक कार्ड हम और, ठीक है। तो देखिए शनिदेव की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आप किसी ना किसी चीज़ में तो आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, जिस भी रिगार्डिंग आप स्टार्ट करना चाहते हो। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग कुछ ग्रुप में स्टार्ट करना चाहते हैं, या किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करके कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हो मनी रिलेटेड। ये बिजनेस हो सकता है, कोई स्टार्टअप हो सकता है, कोई कोचिंग हो सकती है, कोई कोचिंग सेंटर, या कोई हेल्थ से रिलेटेड, या फिर कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड। आप कुछ ना कुछ तो जो गैदरिंग में, जो एक ग्रुप में स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ पर आपको ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि ईस ऑफ वेंट का कार्ड बता रहा है कि जिस भी रिगार्डिंग आप ये जो ग्रुप को बिल्ड कर रहे हो, एक ये ग्रुप बना रहे हो, वहाँ पर आपको एक ग्रोथ है, न्यू स्टार्टिंग है। हालांकि वहाँ पे एक 10 ऑफ वेंट का भी कार्ड आया, जो कि शो कर रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ग्रोथ है, बट वहाँ पर जो भी आप ग्रुप में स्टार्ट करना चाह रहे हो आगे आने वाले वक्त में, ये कोई बिजनेस भी हो सकता है आप, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी, यानी बहुत सारी चीज़ों को आपको इकट्ठा हैंडल करना होगा, या मतलब बहुत बर्डन रहेगा, बहुत आगे आने वाले वक्त में काफ़ी प्रेशर आपको झेलने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो ग्रुप में चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो, ग्रुप में चीज़ों को ले जा रहे हो, वहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलेंगे, बट थोड़ा सा बर्डन हो सकता है। चीज़ें थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक तो नहीं कह सकती, बट बहुत हैवी हो सकती हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई मुझे आगे आने वाले वक्त में दिख रही है, बट द एम्परर का कार्ड जो कि शो कर रहा है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत मैच्योरिटी से एंड कहीं ना कहीं आप उसे इतने अच्छे से हैंडल करोगे, इतने बखूबी से हैंडल करोगे कि आप खुद नहीं समझ, मतलब लोग कहेंगे कि आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो, कैसे मतलब हैंडल कर लेते हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु वाली एनर्जी आ रही है, एंड मुझे लग रहा है कि जब आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे, तो कहीं ना कहीं एक चेंज आएगा, एक शिफ्ट आएगा, एक बड़ा बदलाव होगा। और मुझे ये बड़ा बदलाव एक फाइनेंस के रिगार्डिंग लग रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट आते हुए मुझे दिख रहे हैं बहुत क्लियरली। शनिदेव कह रहे हैं कि तुमने अभी तक जितने भी, या आपने अभी तक जितने भी एफर्ट्स डाले थे, जितने भी मेहनत की थी, कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट आ रहे हैं। और ये बहुत कार्ड बहुत मतलब बहुत स्लिप कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे कार्ड निकल चुके हैं। या आपको ये जो ब्लेसिंग है, इसको पाने के लिए आपको अपनी उस एनर्जी से, ये देखिए किंग ऑफ, ठीक है,
किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे तीनों कार्ड कप्स के आए हैं, 3 कार्ड सिर्फ और सिर्फ कप्स के आए हैं। एंड यहाँ पे आए नाइट ऑफ सॉर्ड, जो कि आपकी ये बता रहा है कि आप अभी इस वक्त अपनी इल्यूज़न में हो, अपने इल्यूज़न में हो, मतलब कि आप कोई ना कोई तो ऐसी निगेटिव थिंकिंग है आपकी, कोई ना कोई तो ऐसी निगेटिव सोच है जिसे आप लेकर सोच रहे हो, जिसे आप लेकर आपको लग रहा है कि हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर कोई डर बैठा है। आप जो भी चीज़ करना चाहते हो, ये ग्रुप में करने वाले हो या करना चाहते हो, आपके अंदर डर भरा है, क्या मैं उस चीज़ को परफेक्ट कर पाऊँगा, क्या मैं उसमें उस चीज़ में 100% दे पाऊँगा, या क्या मैं उसमें कर भी पाऊँगा या नहीं। अगर मैं उसमें फ़ेल हो गया, अगर मैंने उसमें अपने 100% नहीं दे पाया, अगर मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, तो मैं क्या करूँगा। कहीं ना कहीं आप अपने ही बनाए हुए डेल्यूल्यू में फंसे हो, अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में, क्योंकि आप आगे आने वाली ब्लेसिंग को नहीं देख रहे हो, अपने आसपास की पॉजिटिविटी को नहीं देख रहे हो। जैसे कि इस लेडी ने अपने आँख पर पट्टी बांधी है, तो आप उसी टाइप की पट्टी बांधे हो। जैसे आपने पट्टी बांधी है और आप चिल्ला रहे हो कि अंधेरा है, आसपास बहुत अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बल्कि आप ये नहीं देख रहे हो कि आप अपने आँख से जब पट्टी हटाओगे, आप अपने हाथ से जब वो इल्यूज़न वाली चीज़ों को हटाओगे, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आपने खुद अपनी आँख में वो पट्टी बांधी है कि आप कुछ चीज़ों को देख नहीं पाओ, और फिर आप कर रहे हो कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आसपास तो पूरा अंधेरा है, पूरा डार्कनेस छाया है, कोई लाइट दो, कोई उजाला दो। बट आप देखो कि ये लाइट, ये जो डार्कनेस फैली है, ये आपकी ही वजह से है। कहीं ना कहीं आपने जो भी हो रहा है, ये आपकी वजह से ही हो रहा है। जो भी चीज़ें रुक रही हैं, जो भी चीज़ें स्टक हैं, कहीं ना कहीं जो भी आप बर्डन फील कर रहे हो, शनिदेव कह रहे हैं इसकी जिम्मेदारी आप में ही है। एंड नंबर 8 का कार्ड ये शनिदेव का ही कार्ड है। एंड शनिदेव बता रहे हैं कि आपको इस चीज़ से निकलना होगा, आपको अपनी ही बनाई हुई उस ख्याली पुलाव की दुनिया से, ख्याली पुलाव तो नहीं, मतलब एक बेचारा वाली एनर्जी से आपको निकलना होगा, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, ये तीनों कप्स बता रहे हैं कि आपको द मैजिशियन। ओके, फिर से एक पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, एक बड़ा दुख का कार्ड आ रहा है। ये देखिए, तो आपके लिए एक ओवरऑल गाइडेंस आ रहा है कि आपको आगे चलकर इमोशनली फुलफिलमेंट मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग इमोशनली टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बिल्कुल ही भावनाएं कंट्रोल में नहीं हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी उस निगेटिव लूप में फंस रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, एंड ये सारे कप्स शो कर रहे हैं कि, क्योंकि आप में देखिए 2 कार्ड न्यू बिगिनिंग क्या है, एस ऑफ वैंड एंड एस ऑफ कप्स, जो कि क्लियरली बता रहा है कि आपके अब आगे आने वाला वक्त जो है 30 डेज़ में, आपकी एनर्जी बहुत पीस, काम एंड एक बिल्कुल शिफ्ट हो रहा है एनर्जी में, एक बिल्कुल चेंजमेंट हो देख रहा है इमोशनली लेवल पे। ये जो चेंजमेंट है ये इमोशनली दिखेगा, आपको बाहर से नहीं समझ में आएगा कि एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, बट आपको इंटरनली वो बहुत महसूस होगा। इंटरनली आप महसूस कर पाओगे कि आप पहले से बहुत स्ट्रांग हो गए हो। अब आप पहले से बहुत मतलब जिस पर्सन को याद करके या किसी को याद करके आप बहुत ही ज़्यादा ब्रेक हो जाते थे, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, तो अब वो चीज़ें आपको उतना हर्ट नहीं कर रही। अब आप कहीं ना कहीं आपके आगे आने वाले वक्त में आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, पीस हो रहे हो, आप हील्ड हो रहे हो, आप नेचुरली यूनिवर्स की तरफ से ही हील्ड हो रहे हो, आपकी हीलिंग जर्नी हो रही है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में पीस आती हुई मुझे क्लियरली दिख रही, शांति आ रही है, एक सेटिस्फैक्शन आ रहा है, एक इमोशनली फुलफिलमेंट आ रहा है, जहाँ पर आप की एनर्जी बहुत काम एंड बहुत पीस है। नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स शो कर रहा है कि आपके पास कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, एंड मुझे ये प्रपोजल एक करियर वाइज दिख रहा है। ये प्रपोजल मुझे करियर वाइज दिख रहा है, एंड ये प्रपोजल आपको कोई करियर वाइज दिख रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, और जून के मंथ में आपको कुछ तो मिलेगा, कुछ तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स आए हैं, जो कि शो कर रहा है कि कोई ब्लेसिंग मनी से रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही, कोई ऑफ़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं ये बहुत बड़ा ऑफ़र हो, बट ऑफ़र आ रहा है जून में, या जिस भी मंथ में आप देख रहे हो उसके नेक्स्ट मंथ में आपको शनिदेव की तरफ से ये ब्लेसिंग है कि कोई आपको ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है। एंड द मैजिशियन का कार्ड है, एंड इसके बाद आया 10 ऑफ वैंड। 10 ऑफ वैंड बता रहा है कि दुख भरा समय अब शांत हो गया, अब ख़त्म हो गया, अब बीत चुका है। आप इस एनर्जी से ओवरकम होकर डायरेक्ट द मैजिशियन की एनर्जी पे आए। आप इस एनर्जी से निकलकर आप एंटर कर चुके हो द मैजिशियन की एनर्जी पे, जहाँ पर आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, आप मैनिफेस्टर हो, आप एक ऐसे मैनिफेस्टर हो जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, लिटरली कुछ भी, मतलब कुछ भी, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो करियर में ग्रोथ हो, या फिर आपकी पर्सनालिटी में ही ग्रोथ हो।
कहीं ना कहीं आप में वो एंडलेस स्ट्रेंथ है, आप में वो एंडलेस ताकत है, जिससे आप अपनी लाइफ, मन चाही लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, मन चाही चीज़ को अपनी लाइफ में पा सकते हो। कितना भी पैसा, कितना भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन, कितनी भी ग्रोथ, कितनी भी इमोशनल फुलफिलमेंट, कहीं ना कहीं आप क्रिएटर बन रहे हो अपने लाइफ के। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि ऐसा लग रहा है कि पूरा यूनिवर्स लगा है कि आपकी हर इच्छा को पूर्ण किया जाए, आपकी हर एक बात को सुना जाए, आपकी किसी भी बात को टाला ना जाए, क्योंकि आपने अपने आप में इतना वर्क किया है, अपने आप को इतना हील्ड किया है, इतनी पूजा की है, इतना ईश्वर पर इतना विश्वास दिखाया है कि खुद अब यूनिवर्स बाध्य हैं आपकी बातों को सुनने के लिए। यूनिवर्स खुद मतलब वो चाह कर भी आपकी बात नहीं टाल सकते। इसलिए ये द मैजिशियन का कार्ड आया है कि आप खुद अपने लाइफ के क्रिएटर बन रहे हो। इस वक्त आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं। ब्लेसिंग यूनिवर्स की ही आपके ऊपर ब्लेसिंग कि आप जो सोचना चाहो आप सोचो, वो होगा, वो होगा। अब ये आपके ऊपर, आप पॉजिटिव सोच रहे हो या निगेटिव सोच रहे हो। सो इसलिए बी अवेयर, पॉजिटिव सोचो, जस्ट पॉजिटिव सोचो। बिलीव मी, आपकी लाइफ में आप जो सोचोगे वो होगा। बस आपको विश्वास करने की ज़रूरत है और मेडिटेशन करो जितना प्योर हार्टेड हो सको। और ये नहीं कि आप मेडिटेशन दिन में कर रहे हो, मतलब मेडिटेशन किया और मैनिफेस्टिंग टाइम मैनिफेस्टिंग किया और पूरे दिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, इसकी बुराई चल रही है, उसकी बुराई चल रही है, या फिर इसकी बिचिंग चल रही है, इसकी गॉसिप चल रही है। ये नहीं करना है। अगर आप ये करते हो तो आप मेडिटेशन और मैनिफेस्ट करना छोड़ दो, क्योंकि वो बेकार है। पॉजिटिविटी जितना आप रख सकते हो। कोई आपसे आके किसी की बिचिंग भी कर रहा है, किसी की गॉसिप भी कर रहा है, तो आप बोल दो यार मुझसे नहीं सुना जाता। आप वहाँ से जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन। अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे बोल दूंगी तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, सामने वाले को बुरा लग जाएगा, वो चीज़ बड़ी है कि आपने जो मेडिटेशन किया है वो आपका बेकार हो जाएगा, आपने जो पूजा की है वो आपकी बेकार हो जाएगी। अगर आप एक दिन किसी की बुराई सुनते हो या किसी की बुराई में हूँ में हाँ मिलाते हो, तो आपने जो मैनिफेस्ट किया है, आपने जो मेडिटेशन किया, आपने जो पूजा पाठ किया, वो आपकी बर्बाद हो जाती है, उस दिन की बर्बाद हो गई। तो वो ज़रूरी है कि कोई सामने वाला मुंह बना लेगा, वो ज़रूरी है। कोई क्या बोलेगा, यही तो बोलेगा ना कि ये बहुत एक्शन वाली हो गई, या फिर बहुत ही ज़्यादा अब हमारे साथ गॉसिप नहीं करती, या कुछ भी बोले। अब उससे क्या करना है, उससे क्या करना है। अगर कोई अच्छी बातें कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है तो ठीक है, बट कोई बैक बिचिंग कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, तो दूर हो जाओ, अपने आप दूर हो जाओ। वो लोगों का मुंह शांत नहीं कर सकते, बट हम उठकर जा सकते हैं वहाँ से। अब ऐसा भी नहीं कि एकदम से आप सड़ा सा मुँह बना के चले जाओ, नहीं, सड़ा सा मुँह बना के नहीं जाना। आराम से अपने हंसते हुए चले जाना कि मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ करना है, या मुझसे नहीं सुना जाता। क्लियर बोल दो, या फिर कि मुझे नहीं सुना जा रहा, मुझे इरिटेशन होती है सुन के ये सब बातें, ये चीज़ें। आप वहाँ से मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है, टैरो की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर में आप कोई भी डिटेल्स ले सकते हैं। आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, चक्रास हीलिंग, किसी भी टाइप की हीलिंग या फिर कोर्स से रिलेटेड जानकारी आप व्हाट्सअप से ले सकते हैं। एंड आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है शनिदेव की तरफ से नेक्स्ट मंथ के लिए, ठीक है। इसमें भी एस ऑफ वैंड आया है, इसमें भी एस ऑफ वैंड, इसमें भी एस ऑफ वैंड, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो आपकी रीडिंग में जितने एस होते हैं वो सारे आ चुके हैं। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड एंड एस ऑफ कप्स, जो कि ये क्लियर शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में एक मंथ में, एक महीना बाद कुछ तो मैसिव लेवल का चेंज आ रहा है। एंड मुझे ये लग रहा है क्लियरली ये ओवरऑल चेंज आ रहा है, ओवरऑल चेंज आ रहा है। मतलब आप इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो, आपकी पर्सनालिटी में चेंजमेंट आ रहा है, आपकी स्ट्रांग, आपकी मतलब आपको अपने काम को करने के प्रति बहुत जुनून, बहुत पैसन, कहीं ना कहीं जुनून वाली एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। एंड बहुत से लोगों का आगे आने वाले वक्त में जो उनका सोलर चक्र होता है, जो सोलर प्लेक्स होता है, वो ओपन होता हुआ दिख रहा है। थर्ड आई ओपन होती हुई दिख रही है। इंट्यूशन पावर बहुत बहुत हाई हो रही है, इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो रही है। एंड आपका सोलार चक्र भी हील हो रहा है, सोलार चक्र भी हील होता हुआ दिख रहा है। एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, आप करंट में थोड़ी स्टक हो, करंट में आप थोड़े से स्टक हो, चीज़ें क्लियरिटी नहीं आ रही है। करंट की एनर्जी आपकी थोड़ी सी सही नहीं है, बट ये आगे सही होने वाली, क्योंकि जून में आपकी लाइफ में कुछ मैसिव लेवल का चेंज होगा, कुछ मैसिव लेवल का। एंड मुझे लग रहा है कि होल पर्सनालिटी में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तीनों एस आए हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड एंड एस ऑफ पेंटिकल, नहीं, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड एंड एस ऑफ कप्स, जो कि सिर्फ पेंटिकल्स नहीं आया, जो कि क्लियरली शो कर रहा है कि
पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, ग्रोथ हो रही है, सक्सेस मिल रही है, डिसीज़न स्ट्रांग हो रहा है। कहीं ना कहीं जून में आप अपने आप में चेंजमेंट देखोगे। आपका बात करने का तरीका, आपका चीज़ों को कैरी करने का तरीका, अपने इमोशंस को कैरी करने का तरीका बहुत डिफरेंट होने वाला है। पिछले वाले वक्त में आप कंपेयर करना कि जिन चीज़ों को सुनकर आपको चिड़चिड़ी होती थी या आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, अब उन चीज़ों का बहुत मैच्योरिटी हल कर रहे हो। और मुझे इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती दिख रही है। बहुत से लोग यूनिवर्स से बहुत अलाइन हो रहे हैं। बहुत से लोग कुछ तो मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिससे उनकी एनर्जीज यूनिवर्स से बहुत अलाइन हो रही हैं। तो हम कुछ साइंस एंड सिग्नल्स बता देते हैं। पहला साइन तो ग्रीन कलर है, क्रो है, वाटर है, आपके आसपास पानी हो सकता है, या फिर अभी आपने पानी पिया हो, या आपको अभी प्यास लगी हो। ब्लैक कलर सो सिग्निफिकेंट, रेड कलर, एंड कुछ लाइट हो सकता है कि आप स्विच के बगल में बैठे हों, इलेक्ट्रिक की आपके बगल में चार्जर या प्लग, कुछ लाइट से रिलेटेड आपके बिल्कुल पास में ही हो। कमरे में तो होगा ही ऑब्वियसली, बट जहाँ आप बैठे हो आपके बिल्कुल पास में कहीं पर स्विच हो, कुछ लाइट से रिलेटेड हो। फ्लावर्स सो सिग्निफिकेंट, ब्लैक कलर, कोई प्लांट हो सकता है आपके आसपास, आर्टिफिशियल प्लांट। रेड कलर, एंड हो सकता है कि आपने सीढ़ी चढ़ी हो। एंड वाटर मुझे काफ़ी दिख रहा है आज। वाटर साइन, आसपास कुछ तालाब या पानी से कुछ भरा हुआ हो सकता है, बाल्टी रखी हो, पानी से भरी हुई बाल्टी या फिर बॉटल, कुछ तो पानी वाला आपके आसपास कुछ ना कुछ तो ऐसा रखा हुआ दिख रहा है। एंड अब मैं कुछ नंबर्स बता दे रही हूँ। नंबर 3, 1, 2, 11, 12, 10, 19, 4, 22, 13, 5, 14, and 23। 1 नंबर काफ़ी दिख रहा है, 1, क्योंकि यहाँ पर एस के काफ़ी कार्ड आए हैं, तो 1 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। 1 हो गया, 10 हो गया, एंड 19 हो गया, और 8 नंबर, 8, 17, एंड 30, नहीं 26, या फिर फरवरी का महीना, सितंबर, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, या ये कुछ जनवरी, ये कुछ मंथ हैं, जो चीज़ें हैं जो आपसे रेजोनेट कर सकती हैं किसी ना किसी फॉर्म में। अगर आप में इसमें से कोई एक भी चीज़ रेजोनेट की है, अगर नहीं भी की है, कुछ भी रेजोनेट नहीं किया, तो आपने देखा ही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो आई होप आपको गाइडेंस मिली होगी सनी देओल की कि आगे आने वाले मंथ में आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या वेट कर रही है। एंड मुझे एक क्लियर गाइडेंस दिख रहा है कि यहाँ पर आगे जब भी आप देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है, आगे आने वाले मंथ में आप में एक चेंजमेंट आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी में चेंजमेंट आ रहा है, आपके बात करने में, आपके रहन सहन में। एंड मुझे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, एक इमोशनल लेवल पर, और एक काफ़ी बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है क्लियरली, जिसे आप देख पाओगे, जिसे लोग महसूस कर पाएंगे कि ये इंसान अब पहले जैसा तो नहीं रहा, इसकी हरकतें अब पहले जैसी तो नहीं रही, बहुत सारा चेंज आ गया है, कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट आ गया है, कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो गई है। सो इस टाइप की चीज़ें। सो आई होप आपको रीडिंग रेजनेट की हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।